अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, जब से माह रमज़ान का आगाज़ हुआ है मुर्गी के गोश्त में 35 रुपये किलो का इजाफ़ा हुआ है। 7 रुपये किलो अब बढ़ गया। इससे पहले भी हम देख रहे थे कि मुसलसल मुर्गी के गोश्त में इजाफ़ा होता जा रहा था, मगर इसको कंट्रोल करने के लिए क्या इक़दाम किए गए? उम्मीद ये की जा रही थी कि शादियों का सीज़न है, डिमांड ज़्यादा है, शायद इसलिए रेट भी ज़्यादा है, कि बिक्री भी ज़्यादा, रेट भी ज़्यादा, चले लोगों ने वो भी मान लिया। मगर जैसे ही डिमांड कम हुई, शादियों का सीज़न गया, रमज़ान का महीना शुरू हुआ, तो तब भी कीमत ने नीचे आने का नाम नहीं लिया। और अब आज की कीमत की बात करें तो 371 रुपये किलो मुर्गी का गोश्त बाज़ार में बिक रहा है। इस पर चेक एंड बैलेंस किसने रखना है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? और अभी तक अगर कीमतें नीचे आने का नाम नहीं ले रही हैं तो इसकी क्या वजह है? आवाम का इस पर क्या कहना है, आज ये जानेंगे। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? इस्लाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप? मैं भी ठीक हूँ जी। आप ये बताइए, रमज़ान का मुबारक महीना है, ज़ाहिर है रोज़ाना लोग निकलते हैं अफ्तारी बनाने के लिए सामान लेने, क्या ख़रीदने आए हैं और कीमतें क्या हैं इस वक्त? हम लोग चिकन और बड़ा मटन लेने आए हैं, तो इतनी महंगाई है कि क्या करें कि आवाम तो ख़रीदने में बहुत परेशान है। सब्ज़ी ले तो उसमें इतनी महंगाई है, चिकन ले वो इतना महंगा है, बड़ा गोश्त ले, लेकिन समझ नहीं आती ले क्या इंसान खाए क्या, इतनी महंगाई में वो इंसान चीज़ें लेने में मुश्किल परेशानी। मगर होता तो ये था ना कि रमज़ान का मुबारक महीना आता था तो सीज़न होता था शादियों का, क्योंकि बंद हो जाता था, शादियाँ नहीं होती थी, तो चिकन सस्ता हो जाता था। इस दफ़ा तो ये हो रहा है कि चिकन रोज़ाना बढ़ रहा है। तकरीबन जब से रमज़ान शुरू हुआ है 35 रुपये किलो चिकन का रेट बढ़ा है। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? सब्जियों के रेट देख लें आप, आसमानों से बातें कर रहे हैं रमज़ान के बाद। ऐसे ही है सब्जियाँ, हालांकि इनको समझना चाहिए कि सस्ती चीज़ें करनी चाहिए ताकि गरीब से गरीब आम भी रोज़ा अच्छे तरीके से खोल सके, खा पी सके। लेकिन ये है कि रमज़ान में इतनी महंगाई कर देते हैं कि बंदा आवाम भी परेशान हो जाती है। अब चिकन लिया हमने 370 रुपये किलो लिया है। पहले तो कम होता था कि चलो भी आवाम गरीब भी खा लेती थी, लेकिन अब वो आवाम भी परेशान है। गरीब आवाम को छोड़े तो जो मीडियम लोग हैं वो भी थोड़े परेशान हुए हैं कि इंसान खाए क्या है। इसी महंगाई की वजह सर पाकिस्तान से यही दुखा था कि खान साहब से अब छोड़ दें, ठीक है। ये देखें, ये तो हम सुन ही रहे हैं कि महंगाई। खान साहब से क्या कहेंगी? खान साहब क्या करें इस महंगाई के लिए? क्योंकि खान साहब तो इक़्तिदार में इसलिए आए थे कि गरीब आवाम को रिलीफ मिलेगा, अमीरों को नहीं, गरीब को रिलीफ मिलेगा। लेकिन जब से आया तब से वो यही कह रहे हैं घबराना नहीं है, रिलीफ भी दे देना। ऐसे खान साहब से यही दरख्वास्त है कि महंगाई कम करें, मुल्क के हालात ठीक है, जिसकी वजह से उनको लेके आया कि ताकि वो कम कर सके महंगाई। लेकिन वो जब से वो आया महंगाई बढ़ती चली जा रही है, कम होने की बजाय। हम उनसे यही दरख्वास्त है कि महंगाई कम करें ताकि गरीब आम भी खुश रहे और रमज़ान के महीने में उनको दुआएं दें। महंगाई पर काबू पाने के लिए हुकूमत का कोई चेक एंड बैलेंस है भाईजान? कोई चक्कर नहीं भाई, कोई चक्कर है। देख लो लिस्टा लगी ने 371 रुपये गोश्त है, ठीक है। कल 354 रुपये थी, परसों 352 रुपये थी। भाईजान जब से रमज़ान आया 35 रुपये किलो बढ़ा। वही तो मैं कह रहा हूँ, 35 रुपये गोश्त बढ़ गया है। और सब्जियाँ भी महंगी हो गई हैं, चीनी भी महंगी है। 85 की बजाय 100 रुपये, मैंने रात 100 रुपये किलो लिया है। क्यों दे रहे हैं? हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती? नहीं कर सकती सर, अभी तक तो नहीं कर सकती। तो कह रहे हो हुकूमत क्या कर रही है? जख मार रही है हुकूमत और हमारे ऊपर रहम खाएं। इमरान खान साहब ये हाथ बांध के कह रहे हैं हम मर चुके हैं, हम मजीद हमें ना मारें। कोरोना का बहाना कर करके हम मुझे मारी जा रहे हैं, हमें मारी जा रहे हैं। ये कौन सा कोरोना आया हुआ है? हुकूमत ने ये महंगाई का कोरोना डाला हुआ है हमारे पर। ये उसका खुदा का खौफ खा रहा है इमरान खान। अल्लाह को तूने हिसाब देना है, हमने भी देना हिसाब, तू ज़्यादा हिसाब देगा। साढ़े उत्तर रहम खा ले, असी यही कुछ कहना है। तेन वोट दे के असी गलती की, वोट दे के ना गलती की असी। सिर्फ गरीब नहीं पिस रहा, जो मिडिल क्लास वाला है अब तो वो भी पिस रहा है। भाईजान मैं आपको एक बात कहूँ कि ये जो साहब बातें कर रहे थे ना, इसमें 50% झूठ था। ये झूठ बोल रहे हैं। मेरी उम्र 45 साल हो गई है। मैं जब से नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, ये सब को देखता आ रहा हूँ, ये हाल हर दौर में ही हो रहा है। किस दौर में ये हाल नहीं हुआ? चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जरदार बेनज़ीर हो,
किस दौर में ये हाल नहीं हुआ, हर दौर में ये हाल हुआ। अब तो सर फिर तब्दीली किस चीज़, सर फिर ये हम बताएं लोग कि इन लोगों, चीज़ों का देखिए आदी अब मुझे हो अब ये बताइएगा कि लोगों को एक उम्मीद थी और उस उम्मीद के तहत ही खान साहब इक़्तिदार में आए, नहीं तो ना आते। ऐसी कोई टीम उनके पास खास नहीं थी, मगर क्योंकि उम्मीदें इतनी दिला दी, सुनहरे बाग इतने दिखा दिए कि गरीब के लिए हम ये बिल जला दें जी, बिल फाड़ दें, गरीब को हम इतना रिलीफ देंगे। अब गरीब को क्या रिलीफ मिल रहा है? 371 रुपये चिकन मिल रहा है, 50 वाली शिमला मिर्च 120 रुपये में बिक रही है। मगर रिलीफ कहाँ मिल रहा है आवाम को? कहीं रिलीफ मिल रहा है? रिलीफ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा यार, आहिस्ता आहिस्ता ही मिलेगा रिलीफ। उसके हाथ में कोई जादू की छड़ी तो नहीं है, या उसने कोई ऐसी चीज़ रखी है कि यूँ उठाई यूँ। तो चले सर यही हो जाता, जो कीमत जहाँ पे थी कम ना होती वहीं रह जाती। नहीं, वो हो ही नहीं, कभी हुआ ये पाकिस्तान में? आप मुझे बता फिर दें, तब्दीली कभी तो ना हुई ना। कभी ये होगा ना, हुआ है ना कभी ये होगा। अंकल क्या चीज़ें लेने निकले आज घर से? घर से ही आज शॉपिंग करने, ये गोश्त लेने निकले हैं। पहले कल 350 था, आज 371। 371 रुपये हो गया। आज ये रमज़ान के इस मुबारक महीने में 35 रुपये किलो बढ़ा है अंकल। देखें बाहर के मुल्कों में जो रमज़ान के महीने में या दूसरे उनके अपने जो आते हैं जब त्यौहार, वो चीज़ें सस्ती कर देते हैं। हमारे ये मुसलमान जो है ना, ये रमज़ान के महीने में लूटते हैं, बल्कि गरीबों को भी लूटते हैं। और इसमें सिर्फ हुकूमत कसूरवार नहीं है जो चेक एंड बैलेंस नहीं रख रही, इसमें हम अवाम भी कसूरवार हैं। कसूरवार है, ये आपको बता दें। खाली हम हुकूमत के ऊपर नहीं ये कहते, कभी नहीं कहते, लेकिन इसमें हमारी अवाम कसूरवार है, जो कि किसी का ख्याल नहीं करती, बस वो अपना ख्याल करती। ये नहीं देखते कि रमज़ान शरीफ ने हमने आगे जाके साथ देना है, समझे। वो बस वो कहते हैं लूट लो, जो भी आता है लूटे जाओ, बस। ये इसमें ये कहें जी, बात चीखें जी, हम हुकूमत ही ऐसे कर रही है, हुकूमत ही ऐसे। अब अंकल जी इसमें एक चीज़ ये भी है ना, आपने बिल्कुल ठीक कहा और हम ये पहले भी बात कर चुके कि सिर्फ हुकूमत का कसूर नहीं है, ये अवाम, ये हम में से लोग हैं जो लोगों को लूट रहे हैं, मुनाफाखोरी कर रहे हैं। ये हमारे ही लोग हैं, हम ही में से हैं, बिल्कुल ये मुनाफाखोरी कर रहे हैं। लेकिन अंकल मुझे ये बताएं कि देखें यहाँ पे फिर जब लोग खुद से ठीक ना हो, वहाँ पे फिर हुकूमत की जिम्मेदारी आती है कि हुकूमत वहाँ पर अपना जोर इस्तेमाल करे। जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनाई हुई आके चेक एंड बैलेंस तो रखे कि भाई जो रेट लिस्ट आप रोज़ जारी करते हैं कि भाई इस रेट पे कोई बिक रही है कोई चीज़ मुल्क में ये चल गया। अब प्राइस कंट्रोल आएंगे ना, वो यहाँ से पकड़ दकड़ करेंगे, दूसरे दिन यहाँ हड़ताल हुई होगी, सारे पाकिस्तान में ब्लॉक हो जाएगा। ये आपको बता, ये तादर बरादरी है, इसने दूसरे दिन हड़ताल कर देनी है। यानी माफिया बैठा हुआ है, माफिया बैठा हुआ है, माफिया ही बैठा हुआ है। आप भी जानते, इन्होंने हड़तालें कर देनी है फिर 2-3 जब तक ये वही ये मसले हैं सारे। भाई क्या खरीदारी करने निकले, क्या कुछ ले लिया, क्या लेना है अभी? मुर्गी लेनी है, मुर्गी 50 रुपये रेट बढ़ गया है। मतलब हाँ 50 क्या हो तो काफ़ी बढ़ गया है काफ़ी वक्त में, लेकिन सिर्फ रमज़ान में ही 35 रुपये बढ़ गया है। तो अब क्या फिर कि क्या हो सकता है इसका? कुछ हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। इमरान खान के होते तो कुछ तो होना चाहिए। वो करता ही नहीं है कुछ, लॉकडाउन कर देता है, कभी कुछ कर देता है, हमारे गरीबों की रोजी मार के बैठा हुआ है। अभी दिहाड़ी नहीं लग रही, काम नहीं मिल रहा, लग रही, काम नहीं मिल रहा, तो फिर रोज़े कैसे गुजर हैं? रोजे बहुत मुश्किल से गुजरते हैं। रमज़ान का महीना तो लोगों का आराम से गुजरना चाहिए, नहीं गुजरना चाहिए? बिल्कुल गुजरना चाहिए। ये भाई है 4 महीने से इसका काम नहीं लगा, मुझे भाई बैठा है। एक और शहरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। बीफ आप ले रहे हैं? जी मैं ले रहा हूँ। चिकन का रेट इस वक्त 371 है, बीफ वैसे 450 मिल रहा है? जी नहीं, 450 नहीं मिल रहा। मैंने अभी कीमा लिया है तकरीबन 350 रुपये हाफ किलो। आधा किलो 350 का, यानी सरकारी रेट को तो साइड पे कर देना हम। अच्छा फिर जो चिकन का रेट है, सरकारी रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कभी कहते हैं शादियों का सीज़न है, अब तो शादियों का सीज़न भी नहीं रहा, डिमांड का मसला तो ख़त्म हो गया। तो अब जो इतना रेट ऊपर है और रेट नीचे नहीं हो रहा, इसमें हुकूमत क्या किरदार अदा कर रही है अभी तक इस रेट को नीचे लाने के लिए? कुछ लगता है किरदार कर रही है? एक ही किरदार अदा कर रही है कि खुली छुट्टी दी हुई है कि जो मर्ज़ी करो, बस यही किरदार है हुकूमत का। ये हो नहीं सकता कि अगर हुकूमत अपनी रेट कायम करना चाहे तो रेट कायम ना हो। ये मैं नहीं इस बात को मानता। जब इनसे पूछें ये कहते हैं जी पीछे हमें मिलता है, पीछे वाले से पूछे तो वो कहते हैं जी अब क्या करें, हर चीज़ महंगी है। भाई हर चीज़ महंगी क्यों है? कोई तो वजह होगी ना। हुकूमत को इस बात पर कम से कम इतना नोटिस लेना चाहिए कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो गरीब लोगों की पहुंच तक तो होनी चाहिए ना। गरीब लोग क्या या ज़्यादा सब्ज़ी खा लेगा या हफ्ते बाद चिकन बना लेगा, यही करेगा और तो कुछ नहीं करेगा। अगर ये चीज़ें भी गरीब की पहुँच से दूर हैं और ख़ास कर रमज़ान में, तो फिर इस हुकूमत का लाभ। बिल्कुल। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप अभी मैं फेसबुक भी देख रहा था, उसमें देखें आपके जो बाहर के लोग हैं जो मुस्लिम नहीं हैं, वो रमज़ान में
हर चीज़ सस्ती कर देते हैं कि जी रमज़ान है। और ये वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जिसमें सारे माशाल्लाह मुसलमान बसते हैं, लेकिन जब भी रमज़ान आता है मुनाफाखोरी उरूज पर 100 रुपए की चीज़ 200 में कर देते हैं। ये नहीं कि थोड़ा बच्चा ने 100 की चीज़ है आप 110 कर दें, माशाल्लाह वो 100 की चीज़ आपको 200 भी मिलेगी। वो डबल छलांग लगती है पूरी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। अब आपने सुना जी उनका क्या कहना है कि होना तो ये चाहिए जो बुनियादी ज़रूरियात है लोगों की रमज़ान के इस मुबारक महीने में एटलीस्ट वही ठीक हो जाएँ, कीमतें ठीक हो जाएँ। मगर कीमतें क्या ठीक हो पा रही हैं कि चलो 100 वाली चीज़ एक तो 10 में बेच लो यार, अगर मुनाफाखोरी करनी भी है, लेकिन वो 100 वाली चीज़ आपको 200 में मिलती है। खैर अभी हम यहाँ पे इन्होंने बताया कि इन्होंने बीफ लिया है, तो ये बीफ का क्या रेट है यहाँ पे मार्केट में ये जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है सर, क्या रेट है आज का बीफ का? 550 रुपये। अच्छा, सरकारी रेट हमें सुनाते हैं जी कि 450 रुपये है, तो फिर ये सरकारी रेट पे कहाँ पे मिलती हैं चीज़ें? भाईजान मेरी साहब मंडी में 550 रुपये किलो बछड़े का कोई बिक रहा है, तो वो कहाँ से ला कर देगा? 150 रुपये पहले से पा कर देगा। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं आपको मंडी से ही महंगा मिला तो हम सस्ता कैसे बेचें? ठीक है जी, इनका कहना है कि जी हमें मंडी से महंगा मिल रहा है तो हम सस्ता कैसे बेचें जी। तो फिर जो प्राइस लिस्ट बनाते हैं या कीमतें जारी करते हैं, रेट लिस्ट सरकार हमारी, वो क्या सोच के करती है? या तो फिर हुकूमत हमारी झूठ बोलती है या फिर ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तो ये हुकूमत ने फैसला करना है इस चीज़ का, और इस चीज़ को दुरुस्त भी हमारी हुकूमत ने ही करना है। एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। रमज़ान के मुबारक महीने में होना तो ये चाहिए कि हम मुसलमान भाई अपने दिल खोल दें और हर तरह के दरवाज़े खोल दें और आवाम तक, हमारे मुसलमान भाइयों तक रिलीफ पहुँचाएँ। यानी 50 वाली चीज़ आप चलें 60 में बेच लें, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है 100 में बेचनी है। क्यों भाई? ऐसे है, बहुत महंगाई है भाईजान। हर चीज़ जो भी बेसन लेने चले जाएँ वो भी महंगा है। मुर्गी का गोश्त दे लें, क्या रेट है? ये गोश्त कुछ भी कुछ सस्ता कुछ नहीं मिल रहा। अगर चीनी हुकूमत ने सस्ती भी की है वो दुकानों से नहीं मिल रही, गायब हो गई है, माफिया एक्टिवेट हो गया पूरा। वो नहीं मिल रही। वो जानने वालों को चीनी दे देते हैं, बगैर आदमी कोई दूसरा। अच्छा, जानने वालों को भी 85 रुपए नहीं दे रहे, वो 100 रुपए पूरा रेट जो रेट है वो पूरा मिल रहा है। वो कह रहे नहीं, हम कोई गैर आदमी जगह चीनी नहीं है। ऐसे ही हाल हुआ है यहाँ पे। दुकानदार पहले खाते रहे हैं, अब अगर हुकूमत ने सस्ती की है तो ये नहीं दे रहे। वो कह रहे हमें नहीं सस्ती मिली तो हम कहाँ से आप लोगों को देंगे, ये आगे से बातें कर रहे हैं। और अब मुर्गी की बात कर ले तो 371 रुपये पहले कहते थे जी शादियों का सीज़न है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब तो रमज़ान आ गया, रमज़ान का मुबारक महीना आ गया। पहले तो रमज़ान में मुर्गी सस्ती हो जाती थी, अब बढ़ रही है। इन्होंने मुसलमान कहना ही गुनाह है। मुसलमान को आंदे हकदार ही नहीं है। जो रमज़ान का बरकत वाला महीना आंदा महंगाई कर देंगे ने, दाड़ियाँ रखियां ने, नमाज़ा पढ़ते दो पासे छुरे फेरी जाते, अपनी आवाम को आप ही हलाल करी जाते, अपनी आवाम को आप ही मारी जाते। हुक्मरान सुते ने, उन्होंने कोई पता नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस कुछ भी नहीं। वो तो भांगड़ा प्याला पी के सुते ने। अवाम मरदी मरे पई, जीवे जिंदी पई। अल्लाह का आसरा, अल्लाह नबी का आसरा। बस सही इन्होंने बात की है। ऐसे लगता है कि हमारे मुल्क में कोई कानून नाम की चीज़ ही नहीं है, इंतज़ामिया नाम की चीज़ ही नहीं है। यानी जब से रमज़ान का मुबारक महीना आया है, होना तो ये चाहिए था तमाम टीमें जो हैं वो ज़्यादा विजिलेंट होती, ज़्यादा एक्टिव होती। हमें हर वक्त मार्केट्स में नज़र आती कि चेक एंड बैलेंस रखें कि अगर आपने एक प्राइस लिस्ट जारी की है, सरकारी रेट जारी किया है, उस रेट पर चीज़ें मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं, आवाम को रिलीफ पहुँच रहा है नहीं पहुँच पा रहा, लेकिन हमें कोई नहीं नज़र आता। और जिसका जो दिल कर रहा है रमज़ान के इस मुबारक महीने में भी मुनाफाखोरी उरूज पर पहुँची हुई है, तो इस कौम का या हमारा, मैं कहूँगा अल्लाह ही हाफिज़ है और हमारी हुकूमत का भी अल्लाह ही हाफिज़ है। आगे चलते हैं जी, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। एक माँ जी हमारे साथ मौजूद हैं जी, ख़रीदारी कर रही हैं इस वक्त, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? माँ जी, रमज़ान का ये मुबारक महीना शुरू हो चुका है और ज़ाहिर है रोज़ एक दस्तरख्वान आपने सजाना होता है, बल्कि 2 टाइम से जाना होता है, सहरी में भी और अफ्तारी में भी। मगर आप जब बाहर चीज़ें लेने निकलते हैं तो आपको पता चलता है कि कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। तो फिर हुकूमत क्या रिलीफ दे रही है आवाम को, और कोई इंतज़ामिया नज़र आती भी है मार्केट में कोई एक्टिव? कोई नहीं, कोई इंतज़ामिया नहीं। रमज़ान बाज़ार लगाए हुए, नाम इतना है, वहाँ जाओ तो 2 नंबर चीज़ें, सब्ज़ी से लेकर हर चीज़ 2 नंबर है। और क्वालिटी अच्छी नहीं है उनकी, अच्छी क्वालिटी नहीं, ना दालों में ना चावलों में, कोई चीज़ अच्छी नहीं। और उसमें इतना दिखाते हैं कि ये इस तरह है, ये इस तरह, ऐसा कुछ नहीं लगता वहाँ जाकर कि कोई अच्छी चीज़ हमें, अच्छी चीज़ है तो अच्छे पैसे देंगे तो अच्छी चीज़ लेंगे।
और रहा ये गोश्त का मसला, ये इन लोगों की अपनी वो होती है कि जब जितना चाहे 50 रुपये बढ़ा दें, 100 रुपये बढ़ा दें। ये तो इस पर कोई चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए ना। देखें अब रमज़ान के महीने में जब शादियों का सीज़न भी नहीं है, डिमांड भी इतनी नहीं है चिकन की, तब भी अगर चिकन 371 रुपये बिक रहा हो तो ये तो हुकूमत के लिए एक सवालिया निशान होना चाहिए। मगर शायद ऐसा लगता है कि हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई नोटिस ही नहीं ले रहा इस पर। जी बेटा, मेरा भी बेटा चिकन का ही काम करता है, आधा दिन घर बैठा रहता है कि ऐसे छोड़ता हूँ काम तो गाय ख़राब होते हैं, और अगर बेचता हूँ तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं, सुबह से शाम तक करके ना कोई प्रॉफिट नहीं है, नहीं, कुछ नहीं। तो मतलब जो सारा कमा रहे हैं ये पीछे जितने ट्रेडर्स बैठे हैं शायद वही कमा लेते हैं, छोटे छोटे नहीं कमाते, वही कमाते हैं। जब सस्ता होता है उन दिनों में तो मिलता है पैसा, लेकिन जिस वक्त महंगा हुआ है तो उसमें कुछ नहीं मिलता। नहीं जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। ये जी इनका कहना है कि उनका कहना मेरा बेटा भी चिकन का काम करता है, लेकिन जाहिर है जब पीछे से चिकन उनको भी महंगा आएगा दुकानदारों को, उन्होंने आगे भी फिर सरकारी लिस्ट के मुताबिक भी बेचना है, तो ये जो सारा प्रॉफिट जा रहा है ये आखिर जा कहाँ रहा है, और इसको कट डाउन करने के लिए या आवाम तक रिलीफ थोड़ा पहुँचाने के लिए हुकूमत क्या काम कर रही है। मुझे तो लगता है शायद हुकूमत इसलिए इस तरफ नहीं आ रही कि शायद मुर्गी की शॉर्टेज भी ना, किल्लत भी ना पैदा हो जाए, क्योंकि चीनी पे हाथ डाला तो चीनी नायाब हो गई है, अब मुर्गी पे हाथ डाले तो मुर्गी भी नायाब ना हो जाए, शायद इसलिए इस तरफ नहीं आ रही। आगे चलते हैं जी, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है जी, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, आप कैसे हैं? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। अब मुझे ये बताएं, रमज़ान का मुबारक महीना है और हम देखते हैं कि दुनिया के जो बाकी ममालिक हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज़ नहीं भी हैं, वहाँ पर भी इस माह मुबारक को देखते हुए रिलीफ दे दिया जाता है, यानी जो नॉन मुस्लिम्स भी हैं वो भी मुसलमानों के लिए कीमतें कम कर देते हैं। लेकिन हमारा मुल्क ऐसा है कि जैसे ही रमज़ान का महीना आता है कीमतें हम डबल कर देते हैं। इससे भला क्या बात है? हमारे पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज़्यादा है। देखो लोग हर चीज़ को कीमतें बढ़ा देते हैं। अभी चीनी देख रहे हैं कैसी महंगी हो गई है, और ये मुर्गी को देख रहे हैं इतनी, अब पूरी जितनी मेरी उम्र है मैंने आज तक नहीं देखा है कि मतलब चिकन इतना महंगा होगा। 371 रुपये। समझ में आता है कि रमज़ान में जब शादियों का सीज़न भी ना हो, डिमांड भी इतनी ना हो, उसके बावजूद भी इतना महंगा दे रहे हैं। पौने 400 रुपये चिकन पे इतना हो गया है। बंदा तो मैं सोच रहा था कि मैं बाजार से मुर्गी ले लूँ, मैं नहीं लेके आ रहा। नहीं ली मुर्गी। अच्छा, जो चीज़ें ली हैं आपने, अगर खरबूजा लिया और बाकी चीज़ें ली हैं, इनका क्या रेट चल रहे हैं अभी? ये बहुत बेहतर है। बेहतर है, फ्रूट्स के रेट बेहतर हैं। फ्रूट्स के रेट ये भी तो बेचने वाले पे है कि अगर वो बेहतर रेट पे बेच दे, वरना तो ये भी बहुत महंगे लगाते हैं, जहाँ पे उनका दाम लग जाए। जिनके पास रोड रेट लिस्ट है ना, उसके मुताबिक नहीं बेचते वो। और अगर मांग ले उनसे रेट लिस्ट तो वो कहते नहीं, है ही नहीं मेरे पास, है ही नहीं है। और अगर मांग ले और आप उनको दिखा दे रेट लिस्ट, वो कहते हैं कि जी हमने नहीं बेचना जी, आप कहीं और से ले लें। ऐसा होता है बिल्कुल। कैसे मैंने अभी ना इसको बोला कि यार आपके पास लिस्ट है, खरबूजे वाला को बोला, कहते जी नहीं लिस्ट नहीं है। मैं कहा यार तेरे पास होगी दिखा। सर आप आगे से ले लें, हम आपको क्या दिखाएं, हमारे पास कोई नहीं, आप टेंशन डालें, दूसरों को सौदा लेने। भाई यही है जी, ये है हमारी कानून का इम्प्लीमेंटेशन, यानी कवानीन मौजूद है हमारे मुल्क में, मगर अमल दरामद किसने करवाना है ये हमें नहीं पता। और ये हम शहरी बस खुद ही बहस करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, और लड़ते और बहस किस लिए करते हैं कि यार हमें सरकारी रेट के मुताबिक चीज़ दे दो, लेकिन वहाँ पे लड़ाई हो जाती है कि जी नहीं देनी। लेकिन फिर हमारा लड़ाई करना बनता नहीं है, ये हुकूमत का इंतज़ामिया का काम है कि अमल दरामद करवाएं, मगर अमल दरामद करवाने वाले शायद उनको रोज़ा लग रहा होता है, तो सर वो घर से बाहर निकलते नहीं है शायद। 371 रुपये चिकन का रेट है आज का, 7 रुपये मज़ीद बढ़ा है, रमज़ान में 35 रुपये बढ़ गया है। क्यों बढ़ रहा है इतना? बस ये नलैकी हुकूमत दी है जिन्होंने ये पीछे परसू नहीं किया। पिछले दौर च कहते सन कि जी ये हमजा दी मुर्गी आ गई है तो रेट बढ़ गए, तो फलाना हो गया तो रेट बढ़ गया। अब क्या है? तो अब मेरा ख्याल है जगीर दी है या बख्तार दी है या अलीम खान दी है मुर्गी है जी थले नहीं आती पई, और वज़ीर आला पंजाब ने बिल्कुल ही हद कर छड़ी है नहली दी कि नहल है कि वह इन्होंने चिकन तो नहीं किसी चीज़ उत्ते खोलो जाए, किसी चीज़ को फड़ लेना, किसी चीज़ नहीं फड़ते, महंगाई उत्थे दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जिस चीज़ को पकड़ते हैं वो तो नायाब हो जाती। चीनी पकड़ी, चीनी मिल नहीं रही मार्केट में, अब आप कह रहे हैं मुर्गी पे हाथ डालें, मुर्गी पे मिलना बंद हो जाए। सर मुर्गी मिलना बंद है, कम से बंदे भेजने चाहिए, चेक करना, लिस्टा चेक करना कौन महंगा हो रहा है। यो ही होता है कि रोटियां के गरीब आदमी ने खाना होता है, चिकन ही खाना होता है, चलो मुर्गी खा लेती है, कम तो रेट घट होने चाहिए। इन्होंने बिल्कुल हद की है, कमरे च बैठे ने, AC च बैठे ने, पता नहीं इन्होंने रोजे लगते मेरे आवाम को रोजे नहीं लगते। तेरे को खुदा का खौफ करन तुहाडे चैनल के दोस्तों दसते हैं कि कम से ये बाहर निकलन, अगर रेट चेक करन, रेट थले लियान लोगों के,
फ्रूट है वो महंगा वे, सब्जी है वो महंगी है, चीनी तो मिलती नहीं पई, जे मिलती पई है तो 105-10 रुपये मिलती पई है। एक बंदे ने चीनी 85 रुपये बेचनी शुरू की है, तो अपना पटवारी साहब आए ने गड्डी मंगाई है 10 बोरियां साढ़े सब गुनाहगार अखा के सामने 10 बोरियां अपने रिश्तेदारों भेज दी ने, असी कितों लैनियां ने? ये तो चोर डाकू सारे ले ने। बिल्कुल ठीक बात है जी। और इन्होंने जो कहा कि मुझे याद आया कि पिछली हुकूमत में ऐसा होता था सर, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि ये हुकूमत बुरी है या वो बहुत अच्छी थी, सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन उस हुकूमत में मैंने ये ज़रूर देखा था कि ख़ास तौर पे रमज़ान के महीने में हर मार्केट में एक डेस्क कायम होता था, और वो शिकायत सेल कह लें आप, और वहाँ पे जाके कीमतों का अगर किसी को इख्तलाफ हो कि रेट पे नई चीज़ बिक रही, आप उस डेस्क पे जाते थे, शिकायत करते थे, और वो बंदा जाता था साथ और सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक आपको चीज़ लेके देता था। अब तो आप मार्केट किसी में भी चले जाएं, आपको कोई सरकारी नुमाइंदा या कोई प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट या इनकी कमेटी का कोई बंदा नज़र नहीं आता कि जो भी पूछ ले कि आप ये जो रेट के ऊपर 20 रुपए की चीज़ है ये 60 रुपए की या 70 रुपए की क्यों बेच रहे हो, कोई पूछने वाला ही नहीं है। सर मैं एक बात तो इससे बेहतर नहीं कि मुर्गी अगर बढ़ गई तो खाना छोड़ दो और कोई चीज़ खा लो। ये तो सागडर साहब वाली बात कर दी वैसे आपने। मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ का सिस्टम का पता नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ कि ये वह दुनिया में इस्लामी कंट्री है जहाँ पे रमज़ान में महंगाई होती है। बाकी कहीं भी आप चलो, सऊदी और भी बहुत सारी मुस्लिम कंट्रियाँ, वहाँ पे रमज़ान में चीज़ें कम होती हैं, हत्ता कि जो यूरोप है वहाँ पर भी कम हो जाती हैं। ये दुनिया में वह कंट्री है जहाँ पे रमज़ान में महंगाई होती है, और ऐसा क्यों है ये समझ लो, जैसे लोग हैं वैसी गवर्नमेंट है। एक बात है कि अपना ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ, ਐਤਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ डिफेंस साइड ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਨ ਇਲਾकों में अब नहीं लग रहे ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਨੀ ਵੀ ਵਿਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਟਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਟਰੱਕ ਵਿਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, तो आप बाजार लगते होंगे सन, बाजार लगता सी, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये गढ़ी शाह में हम मौजूद हैं जी, और यहाँ पर लोग शिकायत कर रहे हैं कि पहले यहाँ पे रमज़ान बाज़ार लगा करता था जहाँ पर आवाम को कुछ हद तक रिलीफ मिल जाता था। वैसे तो हमने उस दिन आपको दिखाया कि किस तरीके से आवाम को वहाँ पर भी लाइनों में लगा के कोरोना में जलील किया जा रहा है, लेकिन अब उनका ये कहना है कि जो चले मिल रही थी सहूलत एक वो तो दे दें, वो यहाँ पर नहीं लगा जी, इनका शिकवा है। उम्मीद है कि इसका कुछ करेंगे यहाँ पे जो हमारी इक़्तिदार में लोग बैठे हुए हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं, इंतज़ामिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सर चिकन 371 रुपये आज उसका रेट है, क्या वजह आपको लगती है, क्यों दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है? देखिए जी, चेक एंड बैलेंस नहीं है और कोई पूछने वाला नहीं है। जैसे आप पहले बता रहे थे ना, तो 100% सही है बात कि कोई भी पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है। हर बंदे की अपनी मर्जी है, हर बंदा अपनी मर्जी से चीज़ें फरोख्त करता है। अच्छा, वैसे शायद इसलिए हुकूमत को शायद ये लगा होगा हमारी, क्योंकि नई हुकूमत है ना, पहली दफ़ा ही है, ब्यूरोक्रेसी तो खैर पुरानी है, उनको शायद ये लगा होगा रमज़ान का मुबारक महीना है, रोज़े रखे होते हैं सब ने, तो रोज़े का मतलब तो ये तो नहीं होता कि सिर्फ कि आपने कुछ खाना पीना नहीं है, रोज़े का मतलब ये है कि आपके अमाल भी 100% दुरुस्त होने चाहिए। बिल्कुल सही है। लेकिन फिर हुकूमत ने शायद ये सोचा कि इसी चीज़ को सोचते हुए लोग सरकारी कीमत के मुताबिक चीज़ें बेचेंगे या सही कीमत पर चीज़ें बेचेंगे, लेकिन बाहर मुनाफाखोरी उरूज पर पहुंची हुई है। ये कैसे मुसलमान है, ये कैसा रोज़ा है? देखिए जी, ये कैसे सियासतदान है जिन्हें ये नहीं पता कि हम लोग ऐसे शुरू से करते आ रहे हैं। तो इस दफ़ा इन्हें सख्ती करनी चाहिए थी। अगर पिछली हुकूमतों ने कुछ किया है तो इन्हें तो आगे आके सुधारना चाहिए चीज़ को। तब्दीली यही होती है, तब्दीली यही होती है, लेकिन इन्होंने नहीं सुधारा। आप देखें कि कुछ कूड़ा जो है ना सड़कों पे जमा रहता है, मुझे लगता है ऐसे शहबाज शरीफ ले गया झाड़ू साथ, जो इनको अब झाड़ू नहीं मिल रहा। सर हमें तो तिफल तसलियाँ ही मिल रही हैं बस कि कूड़ा अब उठा लेंगे, अब उठा लेंगे, अब उठा लेंगे। कूड़ा तो इनसे उठाया नहीं जा रहा, बाकी क्या ही करेंगे, ये सवाल लोग करते हैं हमसे। लोग इतने परेशान है, इतने परेशान है कि एक वक्त की रोटी लोगों को मिलना मुश्किल है, इतने लोग परेशान हैं। अब देखें कि पहले कोरोना की वजह से कितना कारोबार ख़राब हुआ, अब ये हड़तालों की वजह से देखें आधी दुकानें खुली आधी बंद हैं। यार हम लोग उस मुल्क में रहते हैं कि जहाँ पर आदमी कमाता है और शाम को खाता है। हमारे पास इतना बैंक बैलेंस नहीं होता लोगों के पास कि जिसमें से निकाल के 2 महीने खा लेगा। ये चीज़ बिल्कुल नहीं है, हैंड एंड माउथ वाला हिसाब है। तो इस चीज़ का गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ताकि गरीबों का कुछ तो फ़ायदा हो। सर आपको क्या लगता है? यार मुझे तो लगता है कि ये 2-3 चीज़ें सस्ती कर दें। सबसे पहले तो मुर्गी सस्ती कर दें ताकि गरीब आदमी की सेहत सही रहे, उसे गोश्त वगैरह तो खा नहीं सकता, प्रोटीन मिल जाए ना किसी तरह, प्रोटीन मिल जाए उसे। बस कोई ऐसा तरीका निकालेंगे 100-200 में गरीब आदमी की हड्डी पक जाए तो उसकी प्रोटीन सही रहे और उसकी ताकत सही रहे।
अदरवाइज बुनियादी ज़रूरियात या जो ग़िज़ा है लोगों की वो बेहतर कर दे, कम अज़ कम और कुछ करें ना करें, गरीब को अमीर करें ना करें, लेकिन उसको 2 वक्त की सही रोटी तो दे दें। रोटी का पूरा एक एजेंडा बनाए यार, ऐसी रोटी खा सके। वो लंगर खाने बना रहे हैं वैसे। नहीं वो तो यार वो तो मजाक है ना, वो तो दुनिया वैसे है तो नेकी का काम, मजाक तो वैसे नहीं है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो उससे फ़ायदा हासिल तो कर रहे हैं। वो परसेंटेज निकालेंगे तो वो क्या 0 पॉइंट कुछ निकल आएगी पॉपुलेशन के हिसाब से। पॉपुलेशन देखें आप कितनी है तो उस हिसाब से बात करें। पंजाब गवर्नमेंट में इधर करें ये मुर्गी सस्ती करें और 1-2 चीज़ें देखें यार इसमें हांडी पकती है 200 में, प्रोटीन सही रहेगी, गरीब आदमी का ज़हन सही रहेगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। इनका ये कहना है कि कम अज़ कम जो हुकूमत हमारी कर सकती है वो ये कर सकती है कि लोगों की ग़िज़ा बेहतर कर दे, बुनियादी ज़रूरियात जो हैं वो लोगों तक पहुँच जाए। जैसे मुर्गी सस्ती प्रोटीन का ज़रिया था, ये मिल जाए लोगों को आसानी से। जो सब्ज़ियाँ हैं वो सही रेट पर लोगों तक दस्तयाब हों, आटा, चीनी, घी, ये चीज़ लोगों तक पहुँच जाएँ। मगर यही सारी चीज़ें हैं जिनमें मुनाफाखोरी भी उरूज तक पहुँची हुई है और माफिया भी सरगर्म है, कीमतें नीचे आने का नाम नहीं ले रही हैं। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं टोलिंटन मार्केट में और टोलिंटन मार्केट लाहौर के सदर तारिक जावेद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चिकन पहले भी महंगा हो रहा था और रमज़ान के इस मुबारक महीने के आने के बाद मज़ीद महंगा हो गया, तकरीबन 35 रुपये कहा जा सकता है महंगा हुआ, 371 पर आज पहुँच गया है। इसकी बुनियादी वजह पहले तो ये बता दीजिए है क्या? देखिए, इसकी एक वजह नहीं है, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं और रमज़ान में ख़ुसूसन जो महंगा होने की अब वजह हुई है, हर साल रमज़ान में चिकन सस्ता होता रहा है, लेकिन इस वक्त जो पिछले असबाब हैं, जो वजूहत हैं, उनकी वजह से कम प्रोडक्शन थी रमज़ान में कि इसमें सस्ता हो जाएगा, लॉस हो जाएगा फार्मर को, उस वजह से प्रोडक्शन ही कम रखेगी। लेकिन क्योंकि दूसरे असबाब 7 फैक्टर शामिल हो गए, उसमें बीमारी का फैक्टर है, उसमें फीड महंगा होने का फैक्टर है, उसमें कोरोना की वजह से पिछले होने वाले नुकसानात का फैक्टर है, तो वो सारे फैक्टर एक आगे इकट्ठे हो गए रमज़ान में, तो उस वजह से इस दफ़ा रमज़ान में निस्बतन ज़्यादा महंगा हो गया चिकन। ठीक है। अच्छा, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा, हमने रमज़ान से पहले भी आपसे बात की और आपसे जाना कि क्या वजह बनी, तो तब ये शादी हॉल्स खुले हुए थे, तब शादियाँ हो रही थी, आउटडोर मैरिजेज़ हो रही थी, तो सप्लाई और डिमांड का वाकई उसमें मसला था कि डिमांड ज़्यादा हो रही थी लेकिन सप्लाई उतनी नहीं थी, इसलिए रेट ज़्यादा हो रहा था। मगर जैसे ही शादी हॉल बंद हुए तो हम ये उम्मीद कर रहे थे, अवाम ये एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि आपने कहा था क्योंकि जी डिमांड ज़्यादा है तो इसलिए रेट ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वो बंद हुए उसके बाद रेट नीचे नहीं आया, रेट मज़ीद ऊपर ही गया। तो क्या अभी भी डिमांड ज़्यादा ही है? जी, मुझे उस वक्त भी याद है कि आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ही मैंने कहा था कि रमज़ान में ये चिकन और महंगा होने की और ईद पे इससे भी ज़्यादा महंगा होने की तवक्को है। लेकिन तब ये नहीं पता था कि शादी हॉल बंद हो जाएंगे, वो तो बंद हो गए। शादियाँ रमज़ान में वैसे भी बंद हो जाती हैं, रमज़ान में शादी हाल बंद होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रमज़ान में अमूमन शादियाँ नहीं होती, शादी हाल बंद जैसे ही होते हैं। लेकिन इस दफ़ा जैसा कि मैंने बताया कि दूसरे फैक्टर भी साथ मिल गए हैं रमज़ान में। एक तो लोग रमज़ान के दिनों में चूज़ा कम डालते हैं कि रमज़ान में रेट कम हो जाता है, डिमांड कम होती है, उसकी वजह से चूज़ा ही कम डालें। एक पिछली प्रोडक्शन वैसे ही कम थी, फीड महंगी हो गई थी, कोरोना की वजह से बेतहाशा नुकसान हुए थे, उस वजह से भी रमज़ान में कम चूज़ा डाला गया। तो उसकी प्रोडक्शन कम होने की एक बुनियादी वजह यह है कि आजकल जो हवा में नमी का तनासब बहुत कम जा रहा है, उसकी वजह से मुर्गी की परवरिश सही नहीं हो रही। अच्छा। मुर्गी 2 किलो से ऊपर नहीं जा रही, जहाँ 2.5 किलो 3 किलो की मुर्गी आम जहाँ पे बिकती है, इस वक्त मुर्गी पल नहीं रही। ठीक है। उसकी वजह से भी इसका तनासब जो है वो नीचे आया हुआ है प्रोडक्शन का। ठीक है। तो जो सप्लाई डिमांड है वो तो ज़ाहिर है रमज़ान में मौसम सही है, रिटेल सेल काफ़ी है। सर यानी आप कहना चाह रहे हैं कि कोई भी सीज़न हो, शादियां हो ना हो, सप्लाई डिमांड, कभी सप्लाई डिमांड का बहाना बना दें, कभी आप कह दें कि चूज़ा ही नहीं डाला, यानी आवाम को चिकन महंगा ही मिलेगा, उसमें कोई ना कोई वजह आ जाएगी सामने। मतलब कोई चेक एंड बैलेंस है इस चीज़ में कि चूज़ा पूरा डला नहीं डला, कि आवाम तक रिलीफ किसी तरह मिल जाए, बस कह दें जी चूज़ा नहीं डला या जी डिमांड ज़्यादा शादियाँ, अब तो शादियाँ भी नहीं हो रही है, आप कह रही चूज़ा नहीं डला। लेकिन डिमांड जो है वो तो कम होती है, बढ़ती रहती है, लेकिन प्रोडक्शन होती है, अगर डिमांड बहुत कम भी हो और प्रोडक्शन उससे भी कम हो जाए तो फिर रेट तो बढ़ेगा। सर इसका इस पर कोई चेक एंड बैलेंस आप लोग रखते हैं? चेक एंड बैलेंस तो रखना गवर्नमेंट का काम है और मैं
बड़े साफ और वाज़ेह अल्फाज में कहूँगा कि गवर्नमेंट सेक्टर, लाइफ स्टाइल सेक्टर इस पर कोई काम नहीं कर रहा, बिल्कुल सिरे से कोई काम नहीं कर रहा। कोई डाटा इस पर ना उनके पास है ना वो किसी और को प्रोवाइड करते हैं। इस पे तो सर ये रेट का तयन फिर कौन करता है? फिर ये जो डीसी साहब कहते हैं कि हम जी रोज़ रेट निकालते हैं, तो जब वो चेक एंड बैलेंस ही कोई नहीं रखते, उनको पता ही नहीं है कि चूज़ा कितना डाल रहा है या डिमांड एंड सप्लाई का क्या हिसाब किताब है, तो फिर रेट कैसे निकल आता है? रेट का मैकेनिज़्म बनाने के लिए तो सीएम साहब ने भी कहा, पीएम साहब ने भी कहा, लाहौर हाई कोर्ट ने भी कहा, उसमें लाइफस्टाइल डिपार्टमेंट को कहा गया, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की ड्यूटी लगाई गई कि रेट का कोई मैकेनिज़्म बनाएं। अब वो कह रहे हैं कि जी बना रहे हैं, अभी तक बना तो कोई सर नहीं। आपके पास अब क्या तजावीज़ हैं हुकूमत के लिए कि क्या ऐसा किया जाए कि आवाम तक ये जो सस्ता प्रोटीन जिसे पहले कहते थे, अब तो प्रोटीन पहुंच से दूर हो गया ना, तो सस्ता प्रोटीन आवाम तक पहुंच सके। देखें हम एक ऐसे दौर में बैठे हुए हैं, एक ऐसे वक्त में हैं कि हम मुसलमान होने का दावा तो करते हैं, लेकिन बाहर जब आप निकलते हैं, इवन कि आप सब्ज़ी लेने निकलते हैं तो 50 वाली चीज़ आपको 120 रुपये रमज़ान में मिलती है। तो चिकन के साथ भी यही हो रहा है कि चिकन भी दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है रमज़ान में। तो कुछ ऐसा बताएं कि रिलीफ भी पहुँच सके आवाम तक, कोई मशवरा ही दे दें। हुकूमत तो चीज़ें सस्ती करने में इतनी सीरियस है कि हमने तमाम मीडिया के थ्रू, तमाम सरकारी इदारों के थ्रू एक बात पहुँचाई टुलिंटन मार्केट ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के तावन से कि टुलिंटन मार्केट की तमाम दुकानों को हम मॉडल बाज़ार में तैयार करने के लिए तैयार हैं रमज़ान मुबारक के दौरान, जहाँ पे हर सारफ को जितना वो चाहे। बिल्कुल, ये आपने कहा भी था और आपने कहा था रिलीफ मिलेगा, 20 रुपये किलो पे हम कम देने के लिए तैयार हैं। तो सर वो नहीं हुआ। कोई सरकारी इदारा बशमूल सीएम पंजाब किसी ने हमें लिफ्ट ही नहीं करी, कोई यहाँ तक आने के लिए तैयार नहीं हुआ। और अवाम, लाहौर की अवाम एक बड़े रिलीफ से महरूम रही, जिसमें कोई हुकूमती सब्सिडी भी कोई नहीं थी। टुलिंटन मार्केट के दुकानदार और एसोसिएशन अपनी तरफ से ही सब कुछ करना बिल्कुल। आपने, मुझे याद पड़ता है कि आपने कहा था कि आप लोग अपनी मदद आपके तहत ये सब कुछ करेंगे और आवाम तक रिलीफ पहुँचाएंगे, मगर आप कह रहे हैं कि हुकूमत ने ताउन नहीं किया इसलिए आप लोगों ने रिलीफ नहीं पहुँचाया। हमने वज़ीर आला हाउस, हमने सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक, हमने सेक्रेटरी इंडस्ट्री, हमने सब मिनिस्टर को बाकायदा लेटर भेजे, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, लेटर टीसीएस की है, लेकिन किसी ने हमसे रब्ता सर उसमें आपने कहा कि हमने अपनी मदद आपके तहत करना था, अगर आपने खुद आवाम को रिलीफ देना था, तो इसमें गवर्नमेंट की क्या आपको उसमें ज़रूरत क्या थी? ज़रूरत थी कि आवाम तक वो बात पहुँच सके, तो वो हम पहुँचा देते सर, हमने तभी पहुँचाई, किसी ने भी नहीं पहुँचाई ना, कोई भी नहीं आया। हमने भी उस प्रोग्राम में पहुँचाई थी, मगर आप अगर यहाँ पे सेल लगा दें तो आपको ज़रूरत नहीं है किसी को बताने की, लोग खुद ही आ जाते हैं। हम कर रहे हैं, सस्ती मुर्गी दे रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत दे रहे हैं, लेकिन जो रिलीफ हुकूमत की तरफ से आवाम को एडवर्टाइजिंग की शक्ल में या इंफॉर्मेशन की शक्ल में मिलना था, वो नहीं मिला। चले सर, इंफॉर्मेशन की शक्ल में तो हम आवाम को अभी भी चले पहुंचा ही रहे हैं बात। अभी आप कितनी सस्ती दे रहे हैं मुर्गी और कहाँ पे मिल रही है? 20 रुपये किलो, जहाँ मर्जी लें अंदर जा। अच्छा, जहाँ से मर्जी अंदर से लें, 1 किलो पे भी 20 रुपये कम भी मिलेगी, 10 किलो पे भी, 100 किलो पे भी। जो सरकारी रेट है पोटा कलेजी, आप कह रहे हैं 351 रुपये। जी जी, पोटा कलेजी गर्दन समेत जो सरकारी रेट है उसके हिसाब से 20 रुपये किलो कम मिलेगी। ठीक है जी, जो सरकारी रेट है इनका कहना है उसके हिसाब से 20 रुपये किलो टुलिंटन मार्केट में मुर्गी कम मिलेगी। हुकूमत को मुर्गी आवाम को सस्ती देनी है आइंदा के लिए, तो उसके लिए हुकूमत को कोई लाया अमल बनाना पड़ेगा। इसकी फीड, अब डॉलर की कीमत भी कुछ कम हुई है, सोयाबीन भी सस्ती हुई है, चीज़ें जब महंगी होती हैं तो फीड की कीमत बढ़ जाती है। अब सस्ती हुई है, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि कोई लाया अमल ही नहीं। अच्छा, सस्ती होगी ये फीड सस्ती नहीं हुई, उसके अज्जा जो है उसमें फ़र्क पड़ा है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है, नहीं काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अच्छा, लेकिन अब ये हुकूमती काम है ना कि उनको सस्ता भी करवाए, आगे जो मिक्स हो के फीड की शक्ल। लेकिन मजे की बात ये है ना कि फिर माफिया ऐसे बैठा हुआ है, चाहे वो चीनी की बात हो कि चीनी सस्ती बेचें, तब चीनी सस्ती नहीं बेचनी है। अगर अब ये चिकन पे आएंगे तो हो सकता है यहाँ पे भी दुकानें बंद हो जाएं कि हमने चिकन नहीं बेचना है तो अपनी मर्जी की कीमत पे बेचना है। लेकिन तारिक साहब ने कहा है जी कि हुकूमत चाहे तो कर सकती है। अभी यहाँ पे ये अपने तौर पे ये कर रहे हैं कि 20 रुपये किलो पे के हिसाब से ये सस्ता चिकन यहाँ पे अवाम तक पहुँचा रहे हैं, मगर उन्होंने कहा है कि हमने गवर्नमेंट से कहा था कि हमारे साथ ताउन करें, आवाम तक ये बात भी पहुँचाएँ, हम यहाँ पे आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। मगर कितनी ही अफसोस की बात है कि पहले जब शादियों का सीज़न था तब कहा गया कि चिकन इसलिए महंगा हो रहा है कि जी सप्लाई और डिमांड का मसला है, डिमांड ज़्यादा हो गई, शादियों का सीज़न है। मगर जैसे ही शादियों का सीज़न गया, शादी हॉल भी बंद हो गए, रमज़ान का ये मुबारक महीना आया, तब भी चिकन सस्ता होने का नाम नहीं लिया। अब वजह जो सामने आ गई जी, नई वजह वो ये है जी कि चूज़ा कम डला है, इसलिए जी उसकी प्रोडक्शन जो है कम है, इसलिए रेट भी ज़्यादा है और वो मज़ीद बढ़ता भी चला जा रहा है। कौन यहाँ पर कंट्रोल करेगा, कौन चेक एंड बैलेंस रखेगा? इनका तो ये कहना है कि ये हुकूमत का काम है। तो ये अगर कह रहे हैं हुकूमत का काम है तो हुकूमत फिर अपना काम सही तरीके से कर रही है नहीं कर रही, ये यकीनन एक सवालिया निशान। नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।